किसी राज्य का खलीफा बन जाना और उसकी जिम्मेदारियों को बड़े ही अच्छे ढंग से निभाना कोई आसान काम नहीं, वो भी एक ऐसे राज्य की खिलाफत की जिम्मेदारी जो अभी नया वजूद में आया था, जिसकी भाग दौड़ अब तक एक ऐसे इंसान के हाथों में थी जो रसूल थे, पैगंबर थे और अपने खुदा की ओर से जिसे कदम कदम पर हिदायतें मिल रही थी। सच तो यह है कि पैगंबर इस्लाम की वफ़ात के बाद जिस तरह लोगों ने अपने होश व हवास खो दिए थे, उसमें जहां आपसे अथाह प्रेम लोगों में कम कर रहा था, वहीं एक घबराहट लोगों को इसकी भी थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम के इन संदेश का क्या होगा, आपके संदेश का क्या होगा और क्या होगा उस राज्य का जो अभी वजूद में आया है। लेकिन ये हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, ये उन्हीं का साहस था कि उन्होंने तमाम उठती और पैदा होती समस्याओं को इस तरह हल कर दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्धांतों और पॉलिसियों के सहारे इस्लाम राज्य की उखड़ती नाव को इतना बड़ा बना दिया कि एक मुद्दत तक इस्लामी राज्य की इमारत में दरार तक न पड़ा। कैसी कैसी समस्या थी, कितनी कठिनाइयाँ और संकटों का सामना था, जिससे हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को दो चार होना था। एक और नबूवत के झूठे दावेदारों से निपटना था, दूसरी ओर इस्लाम से विमुख विधर्मियों का बल तोड़ना था, तीसरी ओर एक गिरोह ने देने से इनकार करके राज्य को दिवालिया करना चाहा, उन्हें समझाना था कि चौथा और शाम सीरिया राज्य की शक्ति का मुकाबला था, जिसके लिए उस्मान बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा गया और उसी ही छोटी बड़ी समस्या उनके खलीफा होते ही पैदा हो गई थी, जिन्होंने पूरी दूरदस्ती के साथ हल करना था। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन समस्याओं को कैसे हल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात से पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों के मुकाबले में सेना को भेजने का हुक्म दिया था, जिसके सेनापति हज़रत उस्मा बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। इस सेना में मदीना और मदीना के आसपास के 700 सैनिक शरीक थे, लेकिन पैगंबर इस्लाम की बीमारी के बढ़ जाने और फिर इंतकाल के वजह से ये सेना भेजी न सकी। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत होते ही पहला काम यही किया कि उस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हु की सेना को रवानगी का हुक्म दे दिया। अभी सेना जमा हो रही थी और रवाना होना ही था कि अरब के इस्लाम से विमुख होने और यहूदियों और ईसाइयों की साजिश की खबरें आने लगी। ऐसी खबरें सुनकर मुसलमानों में खलबली मच गई। एक तो प्रिय नेता की वफ़ात, दूसरा अरब मुसलमानों की विद्या मूर्ति, तीसरा यहूदियों व ईसाइयों की साजिश, फिर ये सब कि मुसलमानों की कमी और शत्रुओं की ज़्यादती, ये तमाम चीज़ों से मिलकर मुसलमानों के होश ही गुम कर दिए। मुसलमानों की हालत तो उस वक्त उन बकरियों जैसी थी जो बर्फीली रातों में मैदान में बिना किसी चरवाहे या मालिक के पड़ी हो। ऐसी स्थिति सहाबियों ने हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को पूरी निष्ठा के साथ ये सुझाव दिया कि जो लोग सेना में जा रहे हैं वो मुसलमानों के चुने हुए लोग हैं। अरब के हालत आपके सामने हैं। ऐसी स्थिति में मुसलमानों को अलग भेज देना कुछ उचित नहीं। लेकिन हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब तो देखिए, कैसी
दृढ़ता से उन्हें कठिनाइयों से घबराने वाला कैसा साहस है उन्होंने। और सबसे बड़ा बात ये कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति कितनी अत्यंत श्रद्धा है उनमें। उन्होंने कहा, कसम कसम है उस जात की जिसने हाथ में मेरी जान है, अगर मुझे ये मालूम हो कि हिंसक पासु मुझे उठा ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को पूरा करने के लिए उस्मा की सेना जरूर भेजता। अगर आबादियों में मेरे अलावा एक व्यक्ति भी बाकी न बचता तो भी मैं उस सेना की रवानगी का हुक्म जरूर देता। जाहिर है कि खलीफा के हुक्म को कौन टालता। सेना जुर के पड़वा पर जमा हो गई। उन्होंने खलीफा के पास हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बानी ये संदेश भेजा कि मुझे भाग्य है कि मेरी रवानगी के बाद दुश्मन मदीना पर धाव बोल देगा, इसलिए अगर आप कहें तो सेना लेकर मदीना चला आऊँ। इसी के साथ अंसार ने भी कहला भेजा कि आपको जब सेना भेजनी ही है तो उस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बजाय, जो उन समय केवल 19 साल के थे, किसी बड़े बूढ़े सेनापति बनाएं। लेकिन स्पष्ट ये किया कि हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु परिस्थितियों से घबराने वाले न थे। पहली बात ये जवाब तो ऊपर जैसा ही दिया, लेकिन दूसरी बात पर वो मेरे गुस्से के सुर्ख हो गए, खड़े हो गए और कहा। इस जवाब के बाद वो जुर्फ के पड़वा पर खुद गए और सेना को जो हिदायतें दी हैं उससे उनके उच्च चरित्र का आसानी के साथ अंदाज़ा किया जा सकता है। ऐ लोगों, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें 10 चीज़ें का हुक्म देता हूँ, उन्हें मेरे ओर से अच्छी तरह याद रखना। खयानत न करना, धोखा न देना, सेनापति की अगवा न करना, किसी आदमी का कोई अंग न काटना, किसी बच्चे, बूढ़े या औरत को कत्ल न करना, खजूर या किसी और फलदार पेड़ को न काटना, न जलाना, बकरियां, गाय, ऊंट और खाने के अलावा किसी और ज़रूरत से ना मारना। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो पूजा घरों में इकट्ठा बैठे होंगे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे पास के खाने बर्तनों के रखने लाएंगे। जब तुम इन खानों को एक एक करके खाओ तो अल्लाह का नाम लेते जाना। तुम्हें यही जाति मिलेगी जिसके सिर के बाल बीच में मुड़े होंगे और पट्टे चूटे होंगे, उनको कोड़ों की सज़ा देना। अल्लाह का नाम लेकर कूच करो, अल्लाह तुम्हें दुश्मन के हथियार और ताउन के हमले से बचाए। ये सेना पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के ठीक 19 दिन बाद मदीना से रवाना हुई थी और 2 महीने के भीतर अपना काम करके वापस आ गई। इसके भेजने से और जो फ़ायदे हुए वो तो हुए ही। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अरब के सरदार कबीलों के मुसलमानों की बिगड़ती हुई साख फिर जम गई और ये समझा जाने लगा कि अब भी मुसलमान शक्तिशाली हैं। अगर उनके पास शक्ति न होती तो वो अपने सेना को मदीना से बाहर क्यों भेजते।